इस क्वेश्चन में हमें दो लाइनें दी हुई है, टू लाइंस है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ये दोनों लाइंस पैरेलल है और एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है उसकी टेंजेंट्स है, तो ये पैरेलल टेंजेंट्स है। एक और टेंजेंट है ए बी जो इसको पॉइंट सी पे टच करती है और पी क्यू डायमीटर है जो दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के कांटेक्ट पॉइंट को जॉइन करता है। पहली टेंजेंट एक्स वाई, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। दूसरी टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है। इन दोनों को जॉइन करने वाली लाइन ये डायमीटर है, ये सेंटर से पास हो रही है। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये एंगल ये 90 डिग्री है। मैं फिर से बता दूं, ए बी भी एक टेंजेंट है जो इसे पॉइंट सी पे टच कर रही है। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ओ पी एक रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पे ओ क्यू वो भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की। हम ज्वाइन करते हैं ओ और सी को और कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। हम देखते हैं कि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ए से दो टेंजेंट्स इस सर्कल पे ड्रॉ हुई है, इधर ए पी की तरफ और ए सी। ए पी और ए सी दोनों लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स है। हमें पता है कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए पी इज इक्वल टू ए सी ऑफ द टेंजेंट्स। ठीक, दूसरा रिजल्ट हम कह सकते हैं कि ए ओ इन ट्रायंगल ए पी ओ इज इक्वल टू ए ओ इन ट्रायंगल ए सी ओ। क्यों? क्योंकि ए ओ कॉमन साइड है। ए पी इज इक्वल टू ए सी और ए ओ कॉमन है। फिर मैं कहूँगा कि ओ पी इन ट्रायंगल ए पी ओ इज इक्वल टू ओ सी इन ट्रायंगल ओ ए सी या ए सी ओ। वाई? क्योंकि ओ पी और ओ सी दोनों ही सर्कल की रेडियस है, दोनों रेडियाई है, रेडियस इक्वल होती है। किसी एक ही सर्कल की सारी रेडियस इक्वल ही होगी। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंसी ऑर्डर बनता है, देखिए, ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। कॉन्ग्रुएंसी है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल एपीओ में जो एंगल ए पे बनेगा वो ये है, फर्स्ट लेटर ए पे। वो एंगल ट्रायंगल एसीओ में फर्स्ट लेटर ए पे बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल एट वर्टेक्स ए इन ट्रायंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल एट ए इन ट्रायंगल एसीओ। तो इसका मतलब ये हुआ पी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ। congruent part, corresponding parts of congruent triangles, CPCT। इस ट्रायंगल को मैं चलिए बोल देता हूँ ये है x। मैंने इसको लेबल किया, ये x है, ये भी x है, दोनों ही एंगल्स इक्वल हुए CPCT की वजह से। इसी तरह से इसी पैटर्न पर चलते हुए मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल CBO
इज इक्वल टू एंगल QBO। चलिए उसे हम y एज्यूम कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल QBO, लेट अस से y। सिमिलरली सेम पैटर्न पे अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल PYBQ में। इन क्वाड्रिलेटरल PABQ में क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। मैं कह सकता हूं एंगल OPA प्लस एंगल PAC प्लस एंगल CBQ प्लस एंगल BQO मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री, जिसमें दो एंगल्स एंगल OPA और एंगल BQO, ये दोनों एंगल दोनों 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि OP रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी तरह से OQ भी परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट x डैश y डैश पे। तो मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस PAC। देखिए PAC होगा एंगल PAC, यहाँ पर x प्लस एक्स, एंगल PAC होगा 2x। एंगल CBQ ये होगा ट्वाइस ऑफ y और BQO अभी अभी हमने बताया 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमें मिला 2x प्लस 2y प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम कह सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री विच इज अगेन 180 डिग्री, एंड हम कह सकते हैं x प्लस y इज 90 डिग्री। तो हमें एक वैल्यू मिली x प्लस y की, वो है 90। अब हम चलते हैं ट्रायंगल AOB की तरफ। हम कहते हैं इन ट्रायंगल AOB तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। यह एंगल सम प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल AOB में हम कह सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल BAO मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ASP, आप पूरा लिखिएगा। एंगल AOB, OBA क्या है? एंगल OBA देखिए वो है y, और एंगल BAO एंगल x 180 डिग्री। हमें पता है y प्लस एक्स या x प्लस वाई, अभी अभी हम प्रूव कर चुके हैं, वो 90 होता है। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, AOB प्लस y प्लस एक्स लिखने की जगह मैं लिखता हूँ AOB प्लस 90, बिकॉज y प्लस एक्स 90 है, इज 180 डिग्री। इस तरह से हमें मिला एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री इटसेल्फ। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल AOB 90 डिग्री है।